नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और आज एक नई कहानी के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम एक नई कहानी अध्ययन करने वाले हैं। कहानी का शीर्षक है सम्मान। हाँ विद्यार्थियों, आज की कहानी सम्मान पर आधारित है। सम्मान इस कहानी में राजा विक्रमजीत और पंडित सत्यार्थ जी हैं। आइए कहानी की ओर चलते हैं। एक समय की बात है कि जब राज्य में राजा विक्रमजीत का राज हुआ करता था। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था पंडित सत्यार्थ जी। पंडित जी ने एक बार सोचा कि राजा विक्रमजीत तो मेरा बहुत मान सम्मान करते हैं, मुझे बहुत आदर देते हैं, लेकिन मेरा यहाँ जो सम्मान राजा करते हैं वह मेरे ज्ञान के कारण करते हैं या मेरे सदाचार के कारण करते हैं। इसकी पहचान तो अवश्य करनी चाहिए। आप सम्मान किस कारण करते हैं, इसकी परीक्षा पंडित जी लेना चाहते हैं। तो एक दिन जब पंडित जी राजसभा से लौटते हैं तब पंडित सत्यार्थ जी कोषागार के पास से गुजर रहे थे तो उनकी नज़र एक स्वर्ण सिक्के पर पड़ी। उन्होंने चुपचाप एक सिक्का उठाकर अपने पास रख लिया, लेकिन यह जो क्रिया है कोषागार के कोषाध्यक्ष देख रहे थे। यह देखकर वे बहुत हैरान हुए। हैरान होकर वे सोचने लगे कि ऐसा सदाचारी महान व्यक्ति सिक्का क्यों उठाएगा। उठाया भी है तो अवश्य कोई प्रयोजन या कारण तो होगा ही। हो सकता है जल्दबाजी के कारण पंडित जी कुछ नहीं बता पाए, बाद में बता देंगे। दूसरे दिन भी पंडित सत्यार्थ जी ने यही कार्य किया, यही क्रिया की कि क्या किया कि उन्होंने फिर से कोषागार के पास से एक स्वर्ण मुद्रा चुपचाप उठा ली। लेकिन इस बार भी कोषाध्यक्ष ने उन्हें देख लिया, लेकिन आज भी उन्होंने अपना धैर्य धीरज बनाए रखा। तीसरे दिन भी जब पंडित सत्यार्थ जी कोषागार के सामने से गुजरते हैं तो मुट्ठी भर कर स्वर्ण मुद्राएं उठाते हैं। अब तो कोषाध्यक्ष से बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा था। उन्हें तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा था, अर्थात कुछ गड़बड़ मामला दिख रहा था। उन्होंने तत्काल अपने सिपाहियों को बुलाया और पंडित सत्यार्थ को गिरफ्तार कर लिया। अब क्या, दूसरे दिन पंडित जी को राजा के दरबार में राजा के समक्ष पेश किया गया। सारे दरबारी हैरान थे कि इतना महान विद्वान और ऐसी चोरी, ऐसा नीच काम, इतना छोटा काम। राजा ने बड़े ही आदर से पंडित सत्यार्थ से कहा, महाराज आपने बहुत बड़ा अपराध किया है। महाराज, साथ में ही आपने हमारी श्रद्धा और हमारे विश्वास को गहरी चोट पहुंचाई है। राजा ने सजा के रूप में पंडित जी का एक हाथ काटने का आदेश अपने सैनिकों को दिया और सजा सुनाई। आदेश सुनने के बाद जब आदेश सुनते हैं पंडित सत्यार्थ जी तो पहले तो मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, राजन, मैंने धनवान बनने की इच्छा से चोरी नहीं की थी। राजन, मैं तो केवल यह जानना चाहता था कि आप जो मेरा मान सम्मान करते हैं वह मेरे ज्ञान के कारण करते हैं कि मेरे अच्छे आचरण के कारण करते हैं, और मुझे इसकी परीक्षा लेनी थी और मैंने इसकी परीक्षा ली। राजन, मेरा ज्ञान तो जितना कल था ना उतना भी आज भी है। केवल राजन फ़र्क इतना आया है कि इन 2 दिनों में मेरे सदाचार या मेरे आचरण जो है, मेरा सदाचार जो है खंडित हुआ है। इसके कारण मुझे यह सज़ा मिली है। अब राजा विक्रमजीत को पूरा माजरा समझ में आता है कि पंडित जानना चाहते हैं कि इस दरबार में जो उनका मान सम्मान होता है वह मान सम्मान ज्ञान के कारण होता है कि उनके सदाचार के कारण। उन्होंने पंडित जी को सम्मान सहित मुक्त कर दिया, आज़ाद कर दिया। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार पंडित सत्यार्थ जी ने अपने सम्मान को बरकरार रखने के लिए
यह सब कुछ किया, जिससे उन्हें जीवन में कभी भी कोई फिर दिक्कत नहीं हुई। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी अवश्य समझ में आई। लेकिन इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि व्यक्ति को अपना सम्मान बनाए रखना चाहिए। अच्छा विद्यार्थियों, मैं आपसे पुनः मिलने आऊँगी एक नई कहानी के साथ और एक नई सीख के साथ। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।